जैसे जैसे काउंसलिंग ख़त्म होते जा रहा है तो स्टूडेंट्स का ये क्यूरी एक आता जा रहा है कि ये कहने का मतलब कि मेरा यहाँ नहीं हुआ, नेपाल में नहीं हुआ, तो दूसरा सी है वो कब आएगा। एक ये क्यूरी फर्स्ट से हो गई। दूसरा कहने का मतलब कि ये भी क्यूरी है क्या मुझे बांग्लादेश फॉरेन में कहाँ जाना अच्छा रहेगा। ये सारे दोनों क्यूरी को हम लोग एक बार एड्रेस करने की कोशिश करते हैं स्पेशली। तो यहाँ पर अगर देखिए कि आपकी मैं यही कहना चाहता था, हमेशा अपने वीडियो में यही कहा हूँ कि आपकी अगर कहने का मतलब कि रैंक से आपको नेपाल की यहाँ तक की एकदम लोएस्ट रैंक की कॉलेज भी मिलता है, आपके नज़र में लोएस्ट रैंक की भी कॉलेज मिलता है, तो भी आपको नेपाल में ही पढ़ना मेरे हिसाब से बेहतर, मैंने जहाँ तक मानता हूँ और मैं समझा हूँ मेडिकल फील्ड को और मेरे जो ये एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको आपके नज़र में यहाँ तक कि लोएस्ट मेडिकल कॉलेज भी मिल रहा है, तो आपको दो चीज़ को फैक्टर में कंसीडर करते हुए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड उसकी प्राइस, जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं, ये दोनों को कंसीडर करते हुए भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको नेपाल में पढ़ना चाहिए। पेइंग में अगर आप पढ़ने के लिए सोच कर रहे हो तो नेपाली में पढ़ना चाहिए। और स्कॉलरशिप के लिए वाले तो पढ़ते ही हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर फिर भी आपके रैंक से या आपकी जो भी मार्क्स था उससे आपको नेपाल में आपके नज़र में जो भी लोएस्ट कॉलेज था वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो अब क्या करना है। तो पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, आपके ईयर ज़्यादा गैप नहीं हुए हैं, या हुआ भी है और आप ये सोचते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा पढ़ूंगा तो अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगा और एक अच्छे जगह पर पढ़ूंगा, आपको ये लगता है, तो भी मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आप मेहनत कीजिए। और सी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सी के पास पुगने के लिए अभी कुछ समय है, कम से कम आपको 6 महीना टाइमिंग है जहां आपको सी आएगा। तो 6 महीने आप कहने का मतलब कि सी को टारगेट करके चलते हो तो हो सकता है कि आपकी जो स्पीड है वो धीमी हो जाए। इसीलिए मई 5 को नीट का एग्ज़ाम आ रहा है। आप ठीक है इंडिया में पढ़िए या नहीं पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, आपकी एम्बेसी में फॉर्म फिलअप कीजिए या ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टारगेट करो नीट के जब टारगेट करते हो तो आपके पास समय कम हो जाता है, मीन्स 90 से 100 दिन होता है। तो आप सी की पढ़ो, सारी चीज़ सी की पढ़ो, लेकिन मन में कहीं से ले आओ कि मुझे नीट भी देना है। और उसके हिसाब से आप जब पढ़ने लगते हो तो आपकी जो क्या ना स्पीड जो है वो धीमी नहीं कभी पड़ेगी, और आपकी जो रिथम जो बोलते हैं, जो कि फ्लो बोलते हैं, वो बनी रहेगी। और आप कहने का मतलब कि एकदम अपने जो टारगेट हो उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। तो मेरा ये सुझाव है कि आप अगर नेपाली में पढ़ना चाहते हो तो सी होने में कम से कम 6 महीना और है, और टोटल प्रोसेस होने में कंप्लीट होने में कम से कम 8 से 10 महीना और लगेगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ख्याल करें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, सी के लिए वेट करने से बेटर यही है कि आप नीट में एक बार ट्राई मार लें। और एक्चुअली आप सी और नीट का देखते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है दोनों में, सी में भी और नीट में भी थोड़ी सी पैटर्न चेंज है। तो आप एकदम से नीट के पैटर्न पर, नीट को फोकस कर रहे हैं तो नीट के पैटर्न पर स्विच कीजिए, अगर नहीं फोकस कर रहे हैं तो बिल्कुल मत स्विच कीजिए नीट के पैटर्न पर, आप सी के पैटर्न से ही नीट को टारगेट कीजिए, हो सकता है आपको। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप देखिए नीट में क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर भी ले आने को मिलेगा और उसके सोल्यूशन भी शाम तक आ जाता है, तो वहाँ से आप मैच कर लेंगे। 2-3 हज़ार रुपया मेडिकल में फील्ड में खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, और कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, क्योंकि लाखों की पढ़ाई है और आप थोड़ा थोड़ा अफोर्ड करते हो तो आपको लाखों सेव होने में बहुत ही मदद मिलता है। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करना शुरू करते हो तो लाखों एक्सपेंड होने में कोई समय नहीं लगता है, आपको पेइंग में पढ़ना पड़ेगा या टाइम ज़्यादा लॉस होता है आपका। तो ये बात आप ख्याल करो। अब दूसरा बात आते हैं, ये था कि अगर आप 5 से 6 महीना वेट कर सकते हो तो आप फिर कहने मतलब कि नेपाल और नीट पर फोकस कीजिए। ज़्यादा फॉरेन के लिए आप इधर उधर पेइंग में जाने के लिए बांग्लादेश अगर हो सकता है तो ठीक ही है, बांग्लादेश एक ऑप्शन लेकर जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल की जो ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट सेम होता जा रहा है और पास में भी है। लेकिन बांग्लादेश डेस्टिनेशन के अलावा जो नेफलीज स्टूडेंट्स है वो फिलीपींस एंड इजिप्ट जाने में मैं देख रहा हूँ, और चाइना भी थोड़ा थोड़ा है। तो कहने का मतलब कि इधर जाने से आपकी ज़्यादा ईयर गैप हो गई है,
और आप फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हो, आपको लगता है कि मैं और नहीं पढ़ सकता, अब मैं एफर्ट नहीं डाल सकता और मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना चाहिए, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, फैमिली प्रेशर है, या आप खुद से ही जो एफर्ट देना चाहिए, आप जो एफर्ट आपकी पढ़ाई में आना चाहिए वो आपकी नहीं आ रहा है, तो फिर फाइनली आप, मैं यही कहूँगा कि आप टाइम वेट करने से और टाइम आपको लॉस होने से, मीन्स ये कि अगले साल निकाल लूँगा, या आप फ्रस्ट्रेशन में जी कर आप फ्री माइंडेड होकर नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर आपको एडमिशन ले लेना ही सही है मेरे हिसाब से। वो एब्रोड क्यों ना हो, जैसे कि बांग्लादेश, फिलीपींस, इजिप्ट, चाइना ही क्यों ना हो, जहाँ भी आपको इस सारे कंट्री में या इससे अलावा आपको कोई दूसरा डेस्टिनेशन लग रहा है, तो वहाँ भी आपको जो अफोर्डेबल, आपकी जो अपनी सूटेबिलिटी, अपनी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपको एडमिशन ले लेना भी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहेगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। लेकिन ये डिसीजन एब्रोड जाने की आप पर डिपेंड करता है, एंड यहाँ नेपाल में भी वेट करने की जो डिसीजन है आप पर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ कि आप इस तरह से सोच सकते हो, एक बार देख सकते हो कि ये सच है, आप कितने फिट हो रहा है, आप कितने इसमें से कहाँ वेट करने पर, ड्रॉप लेने पर आपके लिए अच्छा है कि इस साल ही ज्वाइन करने के लिए आपको अच्छा है। कोई भी डिसीजन में अब्रॉड जाने के लिए या नेपाल में वेट करने के लिए या कोई भी आपकी चीज़ें जो है उसमें आपको थोड़ा सा भी हमको हमारे तरफ से कोई असिस्टेंट चाहिए, कोई मीन्स आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है, जैसे कि इस तरह की चाहिए, तो आप बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है। और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि जुनून इन्फॉर्मेशन आपको और जुनून गाइडेंस देने के लिए जो प्रैक्टिकल बेसिस पर एग्जिस्ट करे उस पर ज़रूर करूंगा। तो आप फाइनली व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करें, वहाँ से आप फाइनली हमें रीच आउट कर आप पूछ सकते हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे।